अभी तक आपने ईश्वर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा, लेकिन आज तक के मानव इतिहास में पहली बार अब आप सीधे ईश्वर को सुन पाएंगे। और अब विज्ञान को भी मानना होगा ईश्वर के अस्तित्व को, क्योंकि ब्रह्मांड में मिली है वो फ्रिक्वेंसी जिसके माध्यम से ईश्वर के अस्तित्व को जाना जा सकता है। अब उठेगा पर्दा हमारे अस्तित्व और मन के रहस्यों से। जानिए कैसे हमारे ऋषि मुनि, अवतार, पैगंबर, तीर्थंकर, बुद्ध पुरुषों ने इसी फ्रिक्वेंसी के सहारे हम तक ईश्वरीय अलौकिक ज्ञान धर्म ग्रंथों के रूप में पहुंचाया, और कैसे इस फ्रिक्वेंसी ने संश्लेषण यानी सिंथेसिस के माध्यम से ब्रह्मांड की और हमारी रचना की। अब आपको कोई भी अंधभक्त या अंधविश्वासी नहीं कह पाएगा, क्योंकि अब विश्वास को विज्ञान की कसौटी के जरिए एहसास में बदला जाएगा। अब जैसे धरती, सूरज, चांद को महसूस किया जाता है, वैसे ही उस सुप्रीम पावर को भी महसूस कर पाएंगे। इसके लिए हमें वो तरीका अपनाना होगा जो हमारे ऋषि मुनि, अवतार, पैगंबर, तीर्थंकर और बुद्ध पुरुष अपनाते थे। इन महान लोगों में एक समानता ये थी कि ये एकांत में कुछ समय बिताने के लिए जाते थे। कोई पहाड़ के ऊपर जाता था तो कोई पेड़ के नीचे बैठता था, लेकिन ये महान लोग वहाँ करते क्या थे? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वास्तव में ईश्वर का नाम कोई नाम नहीं, बल्कि एक संकेत है, एक ध्वनि है जिसे एक फ्रिक्वेंसी पर सुना जा सकता है, जो परम शक्ति, सुप्रीम पावर से जुड़ने का जरिया है। और ये महान लोग ये जान गए थे कि ईश्वर का जो स्वर है, ईश्वर की जो गूंज है, वो एक लौती ऐसी गूंज है जो हमारे अंदर, हमारे बाहर और पूरे ब्रह्मांड में एक सी गूंज रही है। और इसी गूंज को ध्यान से सुनने के लिए ये महान लोग संसार के शोर से दूर शांत जगह पर जाते थे, और इसी गूंज को सुनते सुनते इनके अंदर वो कान खुले जो हमारे नहीं खुले, इनके अंदर वो आंखें खुली जो हमारी नहीं खुली, और ये इस काबिल हो गए कि उस परम शक्ति, सुप्रीम पावर की सुप्रीम नॉलेज हम तक धर्म ग्रंथ और आसमानी किताबों के रूप में पहुंचाया, समाज को जीने का तरीका बताया। लेकिन हम इंसानों ने उस वक्त उन्हें या तो अपमानित किया, या भगा दिया, या मार डाला, और आज हम उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं, उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इतिहास में जो गलतियां हो गई उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब अगर हम वो गलतियां ना दोहराएं तो मानव जीवन को अभूतपूर्व रूप से बदला जा सकता है। और एक सोचने की बात यह है कि जिस सुप्रीम पावर ने अनंत ब्रह्मांड की रचना की, अवतारों और पैगंबरों के माध्यम से हम तक दुर्लभ ज्ञान पहुंचाया, तो क्या अब उनके पास हमारे लिए कोई ज्ञान नहीं बचा? जब वो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं, तो वो ज्ञान भी तो अनंत ही रखते होंगे ना। और वास्तव में ये ज्ञान सभी के लिए हमेशा से उपलब्ध है। हमें बस अपनी चेतना को सांसारिक विषयों से हटाकर उस अनंत गूंज, उस निशब्द पर लगाना है, जिसे सुनकर हम ईश्वर का अनुभव ही नहीं, दैवीय ज्ञान, रूहानी इल्म को भी पा सकते हैं, और अपने अंदर नई संभावनाओं के द्वार खोल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ईश्वर का मतलब समझते हैं। ईश्वर एक स्वर है, शब्द है, आवाज है। हमारे शास्त्रों में ईश्वर को ब्रह्मनाद कहा गया है। नाद का अर्थ होता है ध्वनि, आवाज, शब्द। गीता में ईश्वर को अक्षर भी कहा गया है, अर्थात जिसका कभी क्षरण, कभी नाश नहीं होता है। अब हम ईश्वर के शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो हम पाएंगे कि ई धन स्वर, ई जिसे हमने बचपन में वर्णमाला में पढ़ा है, और स्वर जिसे अंग्रेजी में वॉवेल्स भी कहते हैं। लेकिन शास्त्रीय संगीत में स्वर मतलब पिच, स्केल, फ्रीक्वेंसी के आधार पर ऊपर नीचे होती ध्वनि है। जैसे कि आपको पता होगा कि 7 सुरों से संगीत बनता है, और 7 सुरों में सबसे ऊंचा सुर नी यानी निषाद का सुर होता है, और नी शब्द में भी ई का उच्चारण होता है। अभी तक जो हमने प्राथमिक रूप से समझा उसका सार है, ईश्वर मतलब एक ऐसी आवाज जो सबसे ऊंचे स्वर यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी में ई के स्वर जैसी सुनाई दे। अब इस फ्रिक्वेंसी को अपने दिमाग में ट्यून करने से पहले ईश्वर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं।
जैसा कि पहले ही बताया गया है कि ईश्वर को ब्रह्मनाद भी कहा गया है, तो शायद इतिहास में पहली बार आप नाद संश्लेषण के विषय में जान पाएंगे, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस के विषय में पढ़ा या सुना होगा, और आपको पता होगा कि पूरी प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे जंगल हैं वह सब प्रकाश संश्लेषण के कारण हैं, और जितने भी जीव जंतु कीड़े मकोड़े यहाँ तक कि हम इंसान भी प्रोटीन सिंथेसिस के कारण ही अस्तित्व में हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि हमारे अंदर जो विचार प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिस कारण हम अपनी या किसी भी भाषा में सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, बात कर पाते हैं, सुन पाते हैं, अपना नजरिया और धारणा बना पाते हैं, यह सब नाद संश्लेषण यानी साउंड सिंथेसिस के कारण होता है। यानी कि आज चाहे हम हो या पूरी प्रकृति हो, जिसे हम देखते, सुनते, महसूस करते हैं, मुख्य रूप से पूरा अस्तित्व इन्हीं तीन संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण और नाद संश्लेषण के अनुकूलन का परिणाम है। लेकिन शायद विज्ञान जगत ने नाद संश्लेषण की तरफ अभी तक ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब यदि हम संश्लेषण की प्रक्रिया को समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि संश्लेषण के दौरान विभिन्न तत्व एकत्रित होते हैं, जुड़ते हैं और रूपांतरित यानी ट्रांसफॉर्म होते हैं, और इसी कारण पूरी प्रकृति अपने अस्तित्व में है। और यदि हम ईश्वर की इस सुंदर व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन और मृत्यु के बाद की अवस्था के विषय में ईमानदारी से विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि ब्रह्मांड की एक इकाई होने के नाते हमारे जीवन का भी यही एकमात्र उद्देश्य है कि हम भी जीते जी अपने मूल स्वरूप में रूपांतरित हो जाएं। इसे उद्देश्य कहना गलत होगा, इसे हम जीवन की सर्वोच्च सार्थकता कह सकते हैं। जैसे एक बीज का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन उसके अस्तित्व की सर्वोच्च सार्थकता उसके वृक्ष बनने में है, वैसे ही हमारे दुर्लभ जीवन की सर्वोच्च सार्थकता अपने मूल स्वरूप अनंत शांति, अनंत ईश्वर में रूपांतरित होना ही है। और ये कोई आइडियोलॉजी नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों के आधार पर स्वयं की गहरी समझ है, जो किसी विश्वास पर नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा दिए गए छुपे हुए संकेतों, चिन्हों पर आधारित है। ये चिन्ह हमारे धर्म ग्रंथों के साथ साथ हमारे अंदर और बाहर के अस्तित्व और हमारी परंपराओं में रहस्यमय ढंग से छुपे हुए हैं। लेकिन रूपांतरित होने के लिए हमें अपने अंदर कुछ पात्रता निर्मित करनी होगी। शारीरिक और मानसिक तौर पर उस काबिल बनना होगा कि हम ईश्वर को अनुभव कर सकें। इसके लिए पहला सूत्र है, संसार में जो बना है या बन सकता है वो जरूर मिटता है या मिट सकता है। तो ऐसी चीजों से व्यवहारिक रूप से न सही, कम से कम मानसिक रूप से डिटैच हो जाएं, अलग हो जाएं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा का भाव मन में बना रहे। जैसे कमल का फूल पानी पर तो रहता है लेकिन पानी से अलग रहता है। अब दूसरा सूत्र, जो कभी बना ही नहीं फिर भी है, उसका सदुपयोग कर लो, क्योंकि हमारी मौत भी हमसे वो चीज नहीं छीन सकती। इसी सूत्र के माध्यम से एक आम इंसान भी ईश्वर को अनुभव कर सकता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन से तत्व हैं जो कभी बने ही नहीं फिर भी हैं। जैसे 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, वैसे ही 5 तत्वों के कारण हमारे मन और आत्मा का अस्तित्व है। वो 5 तत्व हैं ध्वनि, अंधकार, आकाश, चेतना और समय। और इन्हें हम अपने अंदर और बाहर अनुभव भी कर सकते हैं। गीता में इन्हीं 5 तत्वों को इशारों में समझाया गया है कि आत्मा को न मारा जा सकता है, न जलाया जा सकता है और न काटा जा सकता है, और इन 5 तत्वों के साथ भी ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता है। तो इन्हीं 5 तत्वों को ध्यान में रखते हुए तैयार हो जाएं ईश्वर की रहस्यमय अनंत गूंज को सुनने के लिए। आपने ध्यान दिया होगा, जब हम प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। बस हमें इसे थोड़ा और गहराई से समझ के करना है। किसी भी शांत जगह पर बैठ जाइए जहाँ कोई बाहरी शोर न हो। अब 4-5 लंबी गहरी सांसें लेकर धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे। जब हम अपनी आंखें बंद करेंगे तो हम अपने अंदर के अंधकार और आकाश से जुड़ जाएंगे। अब अपने अंदर
आकाश का गुण यानी खालीपन और स्वतंत्रता का अनुभव करें। साथ ही अंधकार का गुण यानी गहन शांति का अनुभव करें। अब अपनी चेतना को पूरे शरीर में अनुभव करते हुए अंत में चेतना को अपने कानों के पास ले आएं और धीरे धीरे आपको झिंगुर की जैसे ध्वनि सुनाई देगी, झिंगुर की जैसी आवाज सुनाई देगी। अब इसी ध्वनि पर जितनी देर तक आप अपनी चेतना को लगाए रख सकते हैं तब तक लगाए रहें। शुरुआत में कम से कम 15 मिनट ये प्रयोग करें। अब धीरे धीरे हर दिन थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाएं तो आप पाएंगे कि झिंगुर की आवाज के पीछे से एक शांत, साफ और तीखा, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी का ई का स्वर सुनाई दे रहा है। इसी ई के स्वर को ईश्वर कहते हैं, क्योंकि ये हर ध्वनि और स्वर के परे है, इसलिए इसे परमेश्वर भी कहते हैं। और यही ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है और आपके कानों में भी। लेकिन आप अभी ज़्यादा खुश ना होना, क्योंकि अभी तो आपने सीढ़ी पे पहला कदम रखा है, अभी कुछ कदम और बाकी हैं। लेकिन इस आवाज़ को जो लोग समझ नहीं पाए उन्होंने इसे सन्नाटे की आवाज़ कहा, और जिन्होंने इसे थोड़ा समझा उन्होंने इसे अनाहत नाद कहा। जो लोग थोड़ा और गहराई में गए उन्होंने इसे अनहद नाद कहा। लेकिन ये आवाज़ ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी आवाज़ है। इसे जितना समझेंगे उतना कम है। फिर भी आप जैसे जैसे ईश्वर को सुनने का अभ्यास बढ़ाएंगे वैसे वैसे आप अपने अंदर अलौकिक परिवर्तन अनुभव करेंगे। अब आप कोई सामान्य मानव नहीं हो, आपने वो पा लिया जो हमेशा से ही आपका था, लेकिन दुनिया के शोर में वो खोया हुआ था। अब आपको वो राहत मिलेगी जो किसी भटके हुए बच्चे के घर वापस आने पर होती है, या किसी कीमती चीज के गुम जाने के बाद दोबारा मिलने पर होती है। आपके मन से भय, चिंता, दुख ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे सूरज के निकलते ही अंधकार दूर हो जाता है। ऐसा एहसास हमें इसलिए होगा क्योंकि जन्म के पहले भी हम ईश्वर में खोए हुए थे और मृत्यु के बाद भी हम ईश्वर में खो जाएंगे। लेकिन मृत्यु के बाद ईश्वर में खो जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये निर्भर करेगा कि हमने अपना जीवन शारीरिक और मानसिक रूप से कैसा बिताया, और जीवन की आखिरी सांस लेते वक्त हमारा मन, मस्तिष्क किस अवस्था या किस भाव में था। उसी आधार पर मृत्यु के बाद की यात्रा निर्धारित होगी। इसी विषय पर मैं वैज्ञानिक तथ्यों के साथ अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब अंत में हम ईश्वर को थोड़ा और प्रमाणिक रूप से समझ लें। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तभी से ईश्वर द्वारा हमें सुनने की शक्ति मिलती है। वो इसलिए मिल जाती है क्योंकि हम कभी ईश्वर के स्वर से अलग हुए ही नहीं, वो हमें मिला ही हुआ है। एक संयोग ये भी है कि चाहे इंसान के बच्चे हों या किसी भी जीव के बच्चे हों, गर्भ में सभी बच्चों का आकार भी ई की मात्रा जैसा होता है। यहाँ तक कि बीज के अंकुरण के समय पौधे का आकार भी ई की मात्रा जैसा दिखाई पड़ता है। इसे आप ईश्वर का संकेत, प्रत्यक्ष प्रमाण या सुखद संयोग भी कह सकते हैं। अब अंत में सबसे मुख्य बात, बिना ईसा को समझे, बिना अल्लाह को जाने, परम शक्ति सुप्रीम पावर की संपूर्ण व्यवस्था को, उस आला इल्म को पूर्ण रूप से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि ब्रह्मांडीय व्यवस्था, यूनिवर्सल लॉ, खुदा के निज़ाम में ईश्वर, अल्लाह, गॉड कोई अलग अलग शक्ति नहीं है। जैसे धरती, सूरज, चांद किसी संप्रदाय के नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है, वैसे ईश्वर, अल्लाह, गॉड किसी संप्रदाय के नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। और अगले वीडियो में मैं इसी विषय को वैज्ञानिक तथ्यों के साथ प्रस्तुत करूंगा। ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। धन्यवाद।